नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन राठौड़ आज आपको एक और नई वैकेंसी की जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी है संविदा वर्ग 2। दोस्तों, लेकिन ये जानकारी देने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी प्रकार की और नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, ये वैकेंसी है संविदा वर्ग 2, जिसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है 30 जनवरी 2023 से प्रारंभ की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 13 फरवरी 2023 है, जिसमें संशोधन करने की तिथि 30 जनवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 है, जिसकी परीक्षा 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से प्रारंभ की जाएगी। अब इसमें लगने वाले शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और विभागीय शुल्क 100 रुपये के साथ कुल 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लिया जाएगा। इसी प्रकार SC ST OBC और अदर कैंडिडेट के लिए जो आरक्षण में आते हैं निःशक्तजन अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनसे 250 रुपये और विभागीय शुल्क 50, ऐसे कुल 300 रुपये लिए जाएंगे, जिसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा और यदि सिटीजन यूज़र से आप फॉर्म भरते हैं तो इसका 20 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जानते हैं। इसकी जो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की जो समय सारणी है 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से जो परीक्षा प्रारंभ होगी उसमें 2 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। प्रथम पाली, द्वितीय पाली। जो प्रथम पाली रहेगी 7 से 8 10 बजे तक, मतलब रिपोर्टिंग का समय रहेगा, और जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक, मतलब 8:50 से 9 बजे तक, मतलब 10 मिनट का निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा, और जिसमें उत्तर अंकित करने का समय 9 से 11:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का समय उत्तर अंकित करने के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट में भी है 12 से 1 बजे तक, तब 1 घंटे का रिपोर्टिंग समय रहेगा और 10 मिनट महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का रहेगा, जो 1:50 से 2 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार उत्तर अंकित करने का समय 2 से 4:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का दिया जाएगा। इस प्रकार 2 शिफ्ट में एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये टिप्पणियां दी गई हैं जो कि आप वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं। मतलब जिस भी विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जिस भी विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में आपकी स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब आपको 3 साल तक उस सब्जेक्ट में पढ़ाई की हुई होनी चाहिए, है ना। इसके साथ ही 2 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर इसमें बताया गया है कि B.Ed, B.Ed या BLED, है ना, ये सब दिए हुए हैं तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो इनमें से D.Ed या B.Ed आपका होना चाहिए, साथ में स्नातक होना चाहिए जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय में। ठीक है, और इसमें आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक छूट दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 50% बताया गया है, तो इसमें 5% की छूट दी जाएगी, मतलब 45 तक कर सकते हैं आप। के बाद यहाँ पर बता रहा है कि इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको 50% नंबर लाने होंगे, और जो अन्य हैं उनको 60%। जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS में आते हैं उनके लिए 50%, और जो अन्य जैसे जनरल अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए 60%। 150 में से आपको 75 लाने होंगे जो रिजर्व कैटेगरी में है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी में उनको 60%, मतलब 90 नंबर लाने। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ भी है जिसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्किप करके। दोस्तों, अब हम इसके वेतन की बात करें तो जो माध्यमिक शिक्षक है उसका न्यूनतम 32,800 प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद इसकी जो परीक्षा
पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होगा, जिसमें 150 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा, है ना, जिसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी, और जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनमें 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक पर टिक करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा, और जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। जैसे 4 प्रश्नों के आपने गलत उत्तर दिए तो उस पर 1 अंक काटा जाएगा, है ना। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ एवं भाग ब, है ना। तो दोस्तों, इसमें भाग अ के 4 खंड होंगे, जो कि निम्नानुसार है। जैसे सामान्य हिंदी, इसके 8 प्रश्न होंगे, जिसके 8 अंक दिए जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी, जिसके 5 प्रश्न होंगे और 5 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता के 7 प्रश्न होंगे, जिसके 7 अंक दिए जाएंगे। शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी के 10 प्रश्न होंगे, जिसके 10 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 प्रश्न होंगे, और 120 प्रश्न आपके संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। ऐसे मिलाकर कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। संबंधित विषय, जैसे आप हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या जिस भी विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं, उसके 120 प्रश्न पत्र, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके 120 अंक होंगे ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम बताया गया है। जैसे हिंदी भाषा का जो 8 अंक दिए जाएंगे, 8 प्रश्न के, इसमें किन बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से संबंधित होगा। इसी प्रकार ये अंग्रेजी भाषा का 5 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें इनके अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना एवं तार्किक एवं आंकिक योग्यता के 7 प्रश्न होंगे, जो इन बिंदुओं के आधार पर पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, दोस्तों ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। ये पेडागोजी का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके जो 10 अंक 10 प्रश्न हैं, ये इन बिंदुओं के आधार पर ये पूछे जाएंगे। उसके बाद अभी बता रहा है 120 प्रश्न, जो कि आपके संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। जैसे आपका मैथ्स है, तो मैथ्स के किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक दिया हुआ है, जिसको आप पढ़कर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का भी है ना। सभी विषयों का इसमें पूरा विवरण दिया गया है। सामाजिक विज्ञान, है ना दोस्तों, वो आप पीडीएफ से निकाल कर पढ़ सकते हैं, जिस भी विषय से आप अप्लाई करेंगे। अब हम आगे चलते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो कि आपके बहुत ही काम के हैं। दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षक विषयों की सूची, विषय और विवरण। जैसे आप गणित विषय से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तब स्नातक में आपका इन संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसी प्रकार विज्ञान का भी दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी सभी विषयों का दिया हुआ है कि स्नातक स्तर पर इन विषयों का होना अनिवार्य है, तभी आप इन सब्जेक्ट के अनुसार आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद पात्रता परीक्षा नियम, माध्यमिक शिक्षक खेल, मतलब ये जो नियमावली है खेल शिक्षक के लिए है, जिसका पद कोड 2 है। इसमें पद का विवरण बताया गया है। माध्यमिक शिक्षक खेल, इसकी श्रेणी रहेगी तृतीय श्रेणी और राजपत्रित के अंतर्गत आएगा, और इसके लिए शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक बीपी एड, बीपीई अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए। उसमें भी सेम दिया हुआ है कि इसमें अर्हताकारी अंक 50% और जो अनरिजर्व है उसके लिए 60%। आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसका वेतन भी समान ही है, 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, है ना। माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए भी विषय वस्तु इस प्रकार दी हुई है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15, भाषा
हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा जो भी आप लेना चाहते हैं उसके 10, और सेकंड जो है अंग्रेजी उसके लिए 5, ऐसे कुल, और 30, और सारी परीक्षा में 120, ऐसे कुल मिलाकर 150 अंकों का प्रश्न पत्र। राइट। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आप जिस भी संबंधित विषय से या जिस भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं के अनुसार आप पीडीएफ का अध्ययन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें विषय वस्तु का विवरण भी दिया गया है। दोस्तों, ये गायन वादन पद कोड 3, इसका भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम इसके परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र इसके पहला बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इस प्रकार 17 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर आप परीक्षा दे पाएंगे। इसके बाद ये पॉम्पलेट है जिसमें आपका फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर साइन करना है, और ये जो लिखा गया है कि मैं घोषणा करता हूँ से लेके उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, वो यहाँ पर लिखकर स्कैन करना है, स्कैन करके अपलोड करना है यदि आप स्वयं भरते हैं तो। और यदि साइबर कैफे से भरते हैं तो वहाँ पर भी यही लिख कर आपको देना पड़ेगा, इसको कि अपलोड किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो समझ में आई होगी, और इसके बावजूद भी यदि कोई आपको डाउट है तो आप इस पीडीएफ का अवलोकन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसका अवलोकन करके फॉर्म भर सकते हैं।